नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कृषि बिल को लेकर किसान सड़क पर डटे हुए हैं। सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है तो किसान सरकार की बात पर सहमत नहीं दिख रहे। किसानों ने अब ये साफ कर दिया है कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो वो इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे। और किसानों की जिद को देखते हुए अब सरकार भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो इस कानून को वापस नहीं लेगी। साथ ही किसानों की जिद और विपक्षी राजनीति को देखते हुए सरकार ने एक प्लान बनाया है। अब प्लान ये है कि सरकार देश भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, किसानों को समझाने के लिए चौपाल का आयोजन करेगी और किसानों को ये समझाने की कोशिश करेगी कि ये बिल किसानों के पक्ष में है। बीजेपी अपने इस अभियान के दौरान देश में 100 से भी ज्यादा जगहों पर सम्मेलन करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब आपको ये बता दें कि कृषि कानून को लेकर हाल ही में एक बुकलेट भी जारी की गई है, जिसमें तीनों कृषि कानून से होने वाले फायदे के बारे में बताया गया। और इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं, जिससे किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें। लेकिन किसानों को इस कानून को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों ने यह साफ कर दिया है कि अगर सरकार इस बिल को रद्द नहीं करेगी तो वो इस आंदोलन को और बढ़ाएगी। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम करने की भी बात कही है। और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो फिर बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का घेराव भी किया जाएगा। अब किसानों का ये कहना है कि जिन मांगों को लेकर पिछले 15 दिन से वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उन्हें वहां पूरा करवा कर ही वहां से वो जाएंगे। वैसे आपको ये बता दें कि बीजेपी विपक्ष पर ये आरोप लगा रही है कि किसानों के इस आंदोलन में विपक्ष किसानों के कंधों पर बंदूक रख कर चला रहे हैं और बिचौलियों का पक्ष ले रहे हैं। बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है। किसानों को इस कानून से जुड़ी कोई शंका है तो बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी के चौपाल वाली रणनीति से किसान मानेंगे? क्या इससे बीजेपी को कोई फायदा होगा? आपको जो भी मानना है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।